नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। और मैं हूं आपका दोस्त आरवी सर। और आज मैं लेकर हाजिर हूं एक नया करंट विषय जिसके संबंध में हमें आज बात करनी है। और आज मैं बताना चाहूँगा आपको, चंडीगढ़ को लेकर केंद्र सरकार एक बिल लाने की प्लानिंग कर रही है और उसे आर्टिकल 240 में लेने की कोशिश कर रही है। क्योंकि कुल मिला के आपको पता होगा कि चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों की कैपिटल है और दोनों की कैपिटल है, लेकिन वर्तमान में केंद्र सरकार ये चाह रही है कि इसको आर्टिकल 240 के अंडर लाया जाए। अभी वर्तमान में चंडीगढ़ दोनों की कैपिटल है और वहाँ पर कोई उपराज्यपाल नहीं है। तो आने वाले समय में सरकार, केंद्र सरकार ये कोशिश कर रही है, ऐसा बिल लाने की प्लानिंग कर रही है कि चंडीगढ़ को केंद्र सरकार या राष्ट्रपति के थ्रू कुछ शक्तियां दी जाएं और राष्ट्रपति को कुछ ऐसी शक्तियां दी जाएं कि चंडीगढ़ के अंदर राज्यपाल, उपराज्यपाल या इस प्रकार की कोई पद या केंद्र के पास ज़्यादा पावर आ जाए, इस प्रकार की कहानी। और ये विवाद में क्यों चल रहा है? क्योंकि आपको पता है कि पंजाब के अंदर ज़्यादा मैटर पंजाब का है, क्योंकि पंजाब के अंदर विपक्षी पार्टी की सरकार है, भगवंत मान आम आदमी पार्टी की सरकार है, सीएम है भगवंत मान। और हरियाणा में बीजेपी पार्टी की सरकार है। और हरियाणा के अंदर आपको पता है कि जो सीएम है वो है क्या नाम है उनका, नायब सिंह सैनी। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि चंडीगढ़ को लेकर आम आदमी पार्टी और अकाली दल और कांग्रेस वर्तमान में इस बिल के विरोध में है। और क्या मैटर है उसके बारे में एक बार विस्तार से जान लेते हैं। आपके सामने सारी चीज़ें हम एकदम डिटेल में जानेंगे। तो आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके आओ, लाइक करो वीडियो को और शेयर कर दो जिनको भी इसकी आवश्यकता है। एक बार पढ़ी हुई चीज़ें, इसमें कई आर्टिकल आएंगे, कई प्रकार के हमारी नॉलेज को इंक्रीज करने वाली बातें होंगी। तो वर्तमान में चंडीगढ़ बिल को लेकर भारी विवाद चल रहा है और भारत सरकार 131वां संविधान संशोधन, मतलब आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो वर्तमान में आप ये कह सकते हैं कि 2025 में कौन सा अमेंडमेंट, 131 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाना चाह रही है और विधेयक जो लाना चाह रही है, जिसका उद्देश्य चंडीगढ़ को स्पष्ट रूप से संविधान के आर्टिकल 240 में लाने का प्रयास किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। ऐसा गवर्नमेंट की थिंकिंग है कि इसको आर्टिकल 240 के अंदर ले आया जाए। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि एक सेकेंड, एनोटेशन कैसे ऑन नहीं हो रहा करंटली, ठीक है कोई बात नहीं। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं यहाँ से कि सरकार 240 में लाना चाह रही है। इससे पंजाब के में बड़े पैमाने पर राजनीतिक हलचल शुरू हो गई है, क्योंकि जैसा दिल्ली में आम आदमी पार्टी के समय अरविंद केजरीवाल ये कहा करते थे कि उपराज्यपाल हमें काम नहीं करने दे रहे या कई प्रकार के आरोप, तो यहाँ आरोप प्रत्यारोप लगेंगे। क्यों? क्योंकि फिर पावर्स प्रेसिडेंट के पास आ जाएगी और उपराज्यपाल आ जाएगा, तो फिर उनके हस्ताक्षर के बिना कोई भी बिल पास नहीं होगा, तो पूर्णतः उनका स्वामित्व नहीं होगा, उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर चीजें जाने लग जाएंगी। तो चंडीगढ़ के लिए इसी प्रकार की तैयारी में है सरकार। और जो पंजाब के राजनीतिक गलियारे हैं उनमें शोरगुल और हलचल स्टार्ट हो चुकी है। क्यों? क्योंकि वहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है और आम आदमी पार्टी की सरकार के अंदर भगवंत मान वहाँ के सीएम है वर्तमान में, और मोदी जी चाह रहे हैं कि वर्तमान में ऐसा बिल लाया जाए। इससे पंजाब में बड़े पैमाने पर राजनीतिक हलचल शुरू हो गई है, जहां सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियों ने इस कदम का विरोध किया है। बाकी पार्टियां हैं उन्होंने इस चीज का विरोध किया है। अब क्या चाह रही है गवर्नमेंट के दिमाग में, क्या है, वो सारी बातें हम करेंगे। बिल ने क्या प्रस्तावित किया, एक बार इसके बारे में जानते हैं कि इस बिल के अंदर क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या बात की जाए। चंडीगढ़ जो वर्तमान में एक केंद्र शासित प्रदेश है और पंजाब व हरियाणा की साझा राजधानी है, उसे अनुच्छेद 240 के तहत लाना, जो राष्ट्रपति को कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नियम बनाने की शक्ति देता है। कुल मिला के आपने देखा होगा कि 1966 में पंजाब से हरियाणा अलग हुआ, उस समय चंडीगढ़ दोनों की राजधानी रखी गई। कुछ समय बाद में ऐसा पाया गया कि भाई हरियाणा को दूसरी राजधानी मान लेनी चाहिए, लेकिन शुरुआत में दोनों के लिए एक ही राजधानी का प्रस्ताव दिया गया। तो हम यहाँ पर ये कहना चाहेंगे यहाँ पर कि अनुच्छेद 240 के तहत लाने का सरकार की मंशा ये रही होगी कि राष्ट्रपति को कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नियम बनाने की शक्ति मिल जाएगी। वर्तमान में चंडीगढ़ के लिए नहीं है। चंडीगढ़ आर्टिकल 240 में नहीं आता। हालांकि दादर नगर हवेली, अंडमान निकोबार, ये कुछ यूनियन टेरिटरी हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ राष्ट्रपति को पावर है, 240 के अंडर आते हैं ये सारे। इम्प्लाइड यहाँ बात करते हैं आगे, चंडीगढ़ के लिए एक अलग उपराज्यपाल नियुक्त किए जाने की संभावना हो सकती है। देखो हमने जो कहा था उसी प्रकार की इस बिल के अंदर प्रस्तावित है। और राष्ट्रपति के विनियमों के माध्यम से केंद्र का ज्यादा स्पष्ट और व्यापक प्रत्यक्ष नियंत्रण केंद्र शासित प्रदेश पर हो जाएगा।
इसका मतलब डायरेक्ट जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका पावर बढ़ जाएगा, वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है उसका पावर कम हो जाएगा। तो चंडीगढ़ के अंदर इस प्रकार की प्रक्रिया और इस प्रकार का कानून आर्टिकल 240 के अंदर क्या होता है। आर्टिकल 240 के अंदर राष्ट्रपति केंद्र शासित जो यूनियन टेरिटरी है उसके लिए कुछ विशेष नियम बना सकता है और उपराज्यपाल की नियुक्ति कर सकता है। इस प्रकार का यहाँ चंडीगढ़ के अंदर नियम लाने की तैयारी। सरकार का घोषित उद्देश्य क्या है, सरकार क्या चाह रही है, सरकार ने कोई बात तो कही होगी कि हम ये बिल क्यों ला रहे हैं, क्या जरूरत है हमें चंडीगढ़ के अंदर ये बिल लाने की। तो सरकार ने कहा कि चंडीगढ़ के लिए केंद्र सरकार की कानून बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाना, ताकि गवर्नमेंट अच्छे तरीके से कोई कानून बना सके और उसका अच्छे तरीके से व्यापक रूप से उसको लागू कर सके। ये गवर्नमेंट ने कहा है, सिंप्लीफाई किया है इस चीज को। और उसके बाद में आर्टिकल 240 क्या है, इसको डिटेल में जान लेते हैं एक बार। आर्टिकल 240 आपको क्या कहना चाह रहा है। आर्टिकल 240 ये कहना चाह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति को उन केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नियम बनाने की अनुमति देता है जिनकी अपनी पूर्ण विधायिका नहीं है, पूरी विधायिका नहीं है। अब देखिए यहाँ विधायिका है लेकिन चंडीगढ़ के अंदर नहीं है, ये पंजाब की कैपिटल है। तो कुल मिला के अपन यहाँ ये कह सकते हैं कि अगर चंडीगढ़ को स्पष्ट रूप से आर्टिकल 240 के तहत रखा जाए तो क्या क्या होगा। संभावनाएं हैं, भविष्य के गर्त में सारी बातें, लेकिन संभावनाओं के अंदर हम केवल हमारे अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रपति केंद्र का प्रशासन हो जाएगा, कानून व्यवस्था और शासन पर बाध्यकारी नियम जारी कर सकते हैं। वर्तमान में चंडीगढ़ की कानून व्यवस्था और उसके अलावा पंजाब के इधर उधर के एरिया की कानून व्यवस्था सारी पंजाब सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन अगर आर्टिकल 240 में आते ही राष्ट्रपति कानून व्यवस्था, वहां का प्रशासन और कई प्रकार के नियम राष्ट्रपति द्वारा जारी किए जा सकते हैं। अब आप कहेंगे सर मामला तो राष्ट्रपति के हाथ में गया ना, तो आपको पता है कि राष्ट्रपति केवल केंद्र सरकार की लिखित सलाह, मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पर काम करता है और लिखित सलाह पर काम करेगा तो जैसा सरकार में बहुमत, लोकसभा में जिस केंद्र सरकार में जो एमपी बैठे होंगे वो जैसा कहेंगे वैसा प्रेसिडेंट को करना पड़ेगा। तो यहाँ इस प्रकार की बात, इसीलिए हमने राष्ट्रपति ओब्लिक केंद्र का प्रशासन लगाया है यहाँ पे। इससे चंडीगढ़ पर केंद्र की कानूनी अधिकारिता और मजबूत हो जाएगी। यही कारण है कि इस कदम के महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रभाव होंगे। इसी प्रकार की घटना दिल्ली में उपराज्यपाल जब परेशान कर रहे थे तो दिल्ली सरकार हाई कोर्ट गई, फिर सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट में बार बार कहा गया कि दिल्ली की सरकार अपने फैसले खुद नहीं ले पा रही है। और इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने वास्तव में लीगल माना और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया कि वास्तव में दिल्ली के सारे फैसले, दिल्ली के सारे तबादले, जिस प्रकार के ट्रांसफर, पोस्टिंग, ये सारे ऑफिसर्स के जो किए जाने चाहिए वो दिल्ली सरकार के हैंड पे होने चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार कह रही थी कि उपराज्यपाल ये सारे काम करेगा। अब दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली गई तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये डिसीजन दिया कि दिल्ली सरकार ही अंतिम ट्रांसफर और रूल बनाने के लिए अंतिम पॉलिसी मेकर होगी। लेकिन फिर केंद्र सरकार ने उसके कुछ समय बाद ही राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 123 का प्रयोग करके और अध्यादेश जारी करके और उपराज्यपाल को लागू कर दिया। तो केंद्र सरकार के पास कई हथकंडे होते हैं, लेकिन वर्तमान में हम चंडीगढ़ की बात पर रहते हैं तो केंद्र सरकार क्या क्या कर सकती है इसकी बात कर रहे हैं। यही कारण है कुल मिलाके कि चंडीगढ़ पर उसका कानूनी अधिकार बढ़ जाएगा तो इस कदम के महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रभाव भी होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें भी होंगी इस पर। अब बात करते हैं इससे आगे। नेक्स्ट, पंजाब विरोध क्यों कर रहा है भाई? हरियाणा विरोध नहीं कर रहा, पंजाब क्यों कर रहा है? तो यहां बात करते हैं। पंजाब का विरोध इतिहास, संघीय चिंताओं और राजनीतिक प्रतीकवाद में निहित है। पंजाब का यह विरोध है चंडीगढ़ को पंजाब की राजधानी मानने का दावा, क्योंकि पहले 1966 में पहले पंजाब ही हुआ करता था, हरियाणा नहीं था, और हरियाणा को पंजाब से अलग किया गया। लेकिन कुछ समय के लिए राजधानी दे दी गई जो आज तक चली आ रही है, वरना सोचा यह था कि हरियाणा को बाद में अलग कैपिटल दे दी जाएगी। वर्तमान में कई राजनीतिक व्यक्ति या कई लोग ऐसी बातें करते हैं कि वर्तमान में गुड़गांव इतना विकसित हो चुका है, गुरुग्राम जिसका नाम है, उसको कैपिटल बना देना चाहिए हरियाणा की, लेकिन अभी तक चंडीगढ़ ही है। तो पंजाब ये मानता है कि चंडीगढ़ पर पहला अधिकार हमारा है, हरियाणा को तो हमने अलग स्टेट बना दिया तो उसकी कैपिटल भी अलग बनाओ। तो कुल मिला के हम ये बात करें तो चंडीगढ़ को पंजाब की राजधानी मानने का दावा, ये दावा करता है पंजाब की हमारी राजधानी, और इस पर जितने भी नियम कानून कायदे लगेंगे वो पंजाब सरकार के लगने चाहिए। चंडीगढ़ को लाहौर के स्थान पर बनाया गया था। पहले देखो, पूरा आज़ादी से पहले ये जो पाकिस्तान में भी एक पंजाब स्टेट है और हमारा पंजाब, ये वाला एक ही एरिया हुआ करता था। तो पहले लाहौर जिस हिसाब से विकसित था उसी प्रकार से विकसित तौर पे या उसी की तर्ज पर चंडीगढ़ को लाहौर के स्थान पर बनाया गया था, जो 1947 में पाकिस्तान में चला गया। पंजाब चंडीगढ़ को स्वाभाविक रूप से अपनी राजधानी मानता है। केंद्र की शक्ति बढ़ाने वाला कोई भी कदम पंजाब के दावे के लिए खतरा माना जाता है। मतलब पंजाब सरकार ये चाहेगी कि कहीं ना कहीं हमारी शक्ति जो है ये केंद्र सरकार ने छीन ली। तो पंजाब सरकार को यह डर लग रहा है, भगवंत मान सरकार को, आम आदमी पार्टी सरकार को यह डर लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये हमारे लिए समस्या का सबब बन सकता है।
तो इसलिए पंजाब इस चीज का विरोध कर रहा है। एक तो कैपिटल होने का दावा शुरुआत से ही, और उसके अलावा आगे ये कई प्रकार की चिंताएं हैं। स्वाभाविक रूप से अपनी राजधानी मानता है और इस कदम के लिए पॉलिटिकली खतरा भी माना जा रहा है। नेक्स्ट, केंद्रीकरण बढ़ने का डर। पंजाब को और क्या खतरा है? तो पंजाब को यह डर है कि अलग उपराज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी तो सारे फैसले फिर उपराज्यपाल के द्वारा लिए जाएंगे, केंद्र सरकार वहां प्रभावी हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी, और पंजाब सरकार थोड़ी कमजोर पड़ जाएगी। पंजाब सरकार के इतने फैसले मान्य नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा दिए गए फैसले और कुछ नियम कानून कायदे बाध्यकारी हो जाएंगे, वो मानने ही पड़ेंगे। अलग एलजी की नियुक्ति, इससे अपनी ही राजधानी पर पंजाब का प्रभाव कम हो जाएगा और राज्य संवेदनशील क्षेत्र के में केंद्र का वर्चस्व बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ऐसा एरिया जो कैपिटल है वहां पर केंद्र सरकार अगर दूसरे पार्टी की है तो वहां उनका हस्तक्षेप बढ़ जाएगा और प्रतिनिधित्व भी बढ़ जाएगा, वर्चस्व बढ़ जाएगा। तो ये पंजाब सरकार नहीं चाहती और इसीलिए पंजाब सरकार को ये डर है। पंजाब को डर यानी पंजाब सरकार को। ऐतिहासिक वादों का उल्लंघन। ऐतिहासिक वादे क्या? तो आज तक पंजाब से ये वादे किए गए थे, क्योंकि जैसे दिल्ली में उपराज्यपाल बैठा है और पांडिचेरी में उपराज्यपाल है, जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल है, तो कुल मिला के ऐसे ही चंडीगढ़ भी एक यूनियन टेरिटरी है, लेकिन आज तक यहाँ उपराज्यपाल नहीं बना। क्यों? क्योंकि शुरू से ही जितनी सरकारें रही हैं, जिन भी पार्टियों की सरकारें रही हैं, उन्होंने पंजाब को हमेशा से ही ऐतिहासिक वादे कर रखे थे। हमेशा से ही पंजाब का तर्क है कि केंद्र अपने पहले किए गए वादों से पीछे हट रहा है। पिछले आश्वासन, पहले आश्वासन दे रखे थे कि पंजाब अपनी तर्ज पर ही चलता रहेगा और चंडीगढ़ में हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। दूसरा, चंडीगढ़ को अंततः पंजाब को सौंपने से जुड़े पुराने राजनीतिक वचन भी हैं। पहले से ही शुरुआत पुराने भी वचन ऐसे दिए गए थे कि चंडीगढ़ में कभी भी केंद्र सरकार अपना हस्तक्षेप नहीं करेगी। चंडीगढ़ सांस्कृतिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है पंजाब के लिए, इसलिए पंजाब के लोगों का ही या पंजाब सरकार का ही चंडीगढ़ पर सारे अधिकार होंगे। गवर्नेंस पंजाब के हिसाब से ही चलेगी, लेकिन वर्तमान में पंजाब को ऐसा डर है। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी जुड़ी हुई है। इसका मतलब पहले से ही सरकारों ने यह वादा किया हुआ था कि चंडीगढ़ को पंजाब सरकार ही चलाएगी, वहां की शासन व्यवस्था। नेक्स्ट, राजनीतिक समय निर्धारण और बाहरी तस्वीरें। किस हिसाब से पॉलिटिकल टाइमिंग क्या है इस चीज की? तो कुल मिला के विपक्षी पार्टियां केंद्र पर राजनीतिक लाभ उठाने के लिए इस कदम का उपयोग करने का आरोप लगा रही हैं। कुल मिला के विपक्षी पार्टियां जो कह रही हैं वो ये कह रही हैं कि केंद्र सरकार ये बिल इसलिए लाना चाह रही है कि वो चाह रही है कि पंजाब के अंदर हमारा रूल नहीं है और पंजाब में रूल नहीं है और वहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो हम चाह रहे हैं कि पंजाब के अंदर भी हमारा कहीं ना कहीं वर्चस्व रखें और कोई पॉलिटिकल एजेंडा सेट रखे। ये आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्षी पार्टियों द्वारा कि राजनीतिक लाभ उठाना चाह रही है केंद्र सरकार, इसलिए ऐसा बिल लेके आ रही है। लोकसभा में उनके पास बहुमत है तो बिल को आसानी से पास करा लेगी। इस प्रकार के आरोप। धारणा यह है कि केंद्र पंजाब से बिना परामर्श किए प्रशासनिक पुनर्संरचना कर रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है? सबसे बड़ी दिक्कत यह आ रही है कि केंद्र सरकार ने इस बिल के संबंध में पंजाब सरकार से कोई सहमति नहीं ली, इसीलिए भगवंत मान सरकार, वहां आम आदमी पार्टी सरकार परेशान है कि कम से कम पंजाब से तो पूछो कि हम ऐसा कुछ लेके आ रहे हैं, आप ऐसा कुछ लेके आ रहे हो तो पंजाब की राय लो, और अगर पंजाब सरकार को पहले विश्वास में लो। और पंजाब सरकार किसी के साथ भी ऐसा काम किया जाए तो हमेशा विश्वास में लेना जरूरी होता है। कैसे? जैसे किसानों के 3 कानून आए तो पहले किसानों को विश्वास में नहीं लिया गया, ऐसा कहा गया। किसानों द्वारा ये कहा गया कि हमसे तो पूछो, कम से कम हमारे भले के लिए कोई काम करना चाह रहे हो तो इसलिए पंजाब सरकार का ये तर्क है कि कम से कम आप इस प्रकार के काम कर रहे हो तो पंजाब सरकार की बिना परामर्श किए आप कैसे काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से भी इस चीज का विरोध किया जा रहा है। और क्या है? और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? देखो 1966 में पंजाब पुनर्गठन हुआ था और उस समय हरियाणा को अलग किया गया था। हरियाणा को पंजाब से अलग करके बनाया गया था। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश बना और दोनों राज्यों पंजाब व हरियाणा की साझा राजधानी बना। और उस समय सोचा गया था कि हरियाणा को आगे चल के कोई बढ़िया गांव शहर बसा के उसको कैपिटल बना देंगे। यह व्यवस्था अस्थायी मानी गई थी उस समय, जिससे पंजाब को यह विश्वास हुआ कि भविष्य में चंडीगढ़ पर उसका वैध दावा होगा। मतलब जब हरियाणा को अलग किया गया तो टेम्परेरी रूप से कहा गया कि ये हरियाणा की भी कैपिटल बना देते हैं और फिर उसके बाद में आगे से आगे डिसीजन लिए गए। तो इसीलिए भविष्य में भी चंडीगढ़ पर उसका वैलिड कब्जा होगा, इस प्रकार की बात की गई। इसके अलावा पंजाब के लिए प्रतीकात्मक महत्व। चंडीगढ़ को लाहौर का सांस्कृतिक उत्तराधिकारी माना जाता है, लाहौर की तरह ही इसे बसाया गया था। इसी कारण चंडीगढ़ पर नियंत्रण का भावनात्मक और राजनीतिक महत्व भी है, एक भावनात्मक जुड़ाव भी है कहीं ना कहीं पंजाब के लोगों का। तो इसलिए पंजाब सरकार ये नहीं चाहती कि इस प्रकार की चीजें, लोगों का जो भावनात्मक जुड़ाव है वो थोड़ा सा अपसेट हो, लोग अपसेट हो इस मामले में, ये सरकार नहीं चाहती। पंजाब में राजनीतिक हंगामा,
वर्तमान में इस बिल के कारण, इस बिल की वजह से अप्रोर इन पंजाब। चंडीगढ़ के लिए उपराज्यपाल नियुक्त करने हेतु केंद्र द्वारा नया विधेयक सूचीबद्ध किए जाने पर पंजाब में राजनीतिक हंगामा हो गया। विपक्षी नेताओं ने चिंता जताई है कि यह बिल पंजाब के हितों के खिलाफ है और अपनी ही राजधानी पर राज्य के अधिकारों को कमजोर करता है। ये बात हम कर चुके हैं कि ये सारे जो नेता हैं वर्तमान में, आम आदमी पार्टी के भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल और अकाली दल और कांग्रेस, ये सारे ही पार्टियां ये कह रही हैं वर्तमान में कि ये कहीं ना कहीं अपनी ही राजधानी पर पंजाब सरकार अगर ढंग से अगर राज नहीं कर पाएगी और शासन व्यवस्था को पंजाब सरकार लागू नहीं कर पाएगी और राष्ट्रपति द्वारा उपराज्यपाल को शक्तियां दे दी जाएंगी, केंद्र सरकार का वर्चस्व बढ़ा दिया जाएगा, तो इस प्रकार की चीजों के लिए इन्होंने विपक्षी सभी नेताओं ने चिंता जताई है और कहा है कि केंद्र सरकार राजनीतिक फायदा उठाने के लिए इस प्रकार की प्रक्रियाएं कर रही है। कई बार और भी आरोप लगे हैं कि और राज्यों में भी ऐसा केंद्र सरकार द्वारा, विशेषकर दिल्ली में भी ऐसा करने का प्रयास किया गया कि एलजी द्वारा कुछ चीजें थोपी जाने लग गई, लेकिन वर्तमान समय में चंडीगढ़ में इस प्रकार का करने का प्रयास किया जा रहा है। अब बात करते हैं कि इमीडिएट रिप्लाई क्या आया, तुरंत ही गृह मंत्रालय द्वारा क्या स्पष्टीकरण दिया गया। तो गृह मंत्रालय, हमारे जो होम मिनिस्टर है अमित शाह जी, उनके द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया कि यह प्रस्ताव अभी विचाराधीन है, केवल हम कंसिडरेशन कर रहे हैं इसका कि ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हम कंफर्म नहीं है कि ये चीज लागू होगी या नहीं होगी, लेकिन केवल हम इस पर विचार कर रहे हैं। दूसरा, पुष्टि की कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। इस चीज के लिए उन्होंने कंफर्म किया है कि अभी हमने फाइनल कोई डिसीजन नहीं लिया है, अभी केवल कंसिडरेशन में हम इस चीज पर बात कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में क्या हो पाता है इस बिल के बारे में। तीसरी चीज, इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा घोषणा की कि यह बिल शीतकालीन सत्र में पेश नहीं किया जाएगा। मतलब जो विंटर सेशन अभी है संसद का, पार्लियामेंट का जो शीतकालीन सत्र है, उसमें यह बिल किसी भी हालत में नहीं आएगा। तो क्या अगले सेशन में आएगा या कभी ना कभी तो आने की, अगर दिमाग में ऐसी चीजें आई हैं तो कहीं ना कहीं ये बिल आ सकता है। बाकी राजनीतिक पृष्ठभूमियां अलग हैं, राजनीतिक गलियारों में किस प्रकार की खबरें हैं वो खबरें अलग ही चलती हैं, जिनको हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो विंटर सेशन में लाने का कोई प्रक्रिया नहीं है। वर्तमान में राजनीतिक पॉलिटिकल रिएक्शन क्या क्या है, तो पंजाब की सभी प्रमुख पार्टियां, आम आदमी पार्टी जिसे आप बोलते हैं, कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल ने इस कदम की निंदा की और केंद्र पर आरोप लगाया है कि पंजाब के अधिकारों पर हमला किया जा रहा है। केंद्र सरकार पंजाब के अधिकारों पर हमला कर रही है, संघीय ढांचे को कमजोर कर रही है। जो हमारे संविधान के संघीय ढांचा है, जिसको जिस प्रकार से हमारे संविधान निर्माताओं ने बनाया था और मजबूती प्रदान की थी ताकि कहीं से भी उसको कमजोर नहीं किया जा सके। किसी भी प्रकार की कोई ऐसी घटना या किसी भी व्यक्ति को, हर व्यक्ति को जिम्मेदार बनाया, रेस्पॉन्सिबल बनाया, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी दूसरे व्यक्ति पर डाल दी ताकि दूसरा उसको निगरानी कर सके। तो इसी प्रकार से वर्तमान में इन विपक्षी पार्टियों ने ऐसा कहा और ये सत्ताधारी पार्टी ने ऐसा कहा कि पंजाब के अधिकारों पर हमला किया जा रहा है, संघीय ढांचे को भी कमजोर किया जा रहा है, प्रशासनिक अस्थिरता पैदा की जा रही है। इससे प्रशासनिक अस्थिरता भी होगी, तो ये प्रशासनिक अस्थिरता भी प्रदर्शित की जा रही है। इसके अलावा और क्या है, अब क्या होगा, अब आगे की कड़ी देखो। अब तक हम जितने भी सेशन लेते हैं उसमें हम मौजूदा चीज पर बात करते हैं, उसके प्रभाव क्या क्या पड़ेंगे, उसके खिलाफ कौन कौन खड़ा है, उसके पक्ष में कौन कौन खड़ा है, और आगे की राह पर बात करते हैं कि आगे की राह क्या होगी। तो व्हाट नेक्स्ट, तो नेक्स्ट की बात करें तो क्या यह बिल वास्तव में संसद में पेश किया जाता है या नहीं, इसको देखना है। कि अभी सरकार ने ये क्लियर कर दिया है कि अभी विंटर सेशन में तो ये पेश नहीं किया जाएगा पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन अगले सेशन में या कभी भी ये बिल पास होता है या नहीं होता है, इस पर बात करना बहुत जरूरी है। क्योंकि पंजाब के लिए बहुत मायने रखता है कि किसी भी राज्य की कैपिटल को केंद्र द्वारा एक प्रकार से इस प्रकार की चीज दे दी जाए कि उपराज्यपाल देके और वहां खुद का हस्तक्षेप किया जाए, तो वो कितना मैटर करता है उस राज्य के लिए। उसके अलावा आधिकारिक ड्राफ्ट का शब्द चयन यही असली प्रभाव तय करेगा। ऑफिशियल ड्राफ्ट टेक्स्ट जो होगा वो असली प्रभाव तय करेगा। पंजाब के अगले कदम, विधानसभा प्रस्ताव, कानूनी चुनौतियां और सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन, इन सारी चीजों को देखकर केंद्र सरकार फैसला लेगी कि विधानसभा में क्या प्रस्ताव या विधानसभा में किस प्रकार की चीजें की जाती हैं। और कई कानूनी चुनौतियां भी हैं। और इसके अलावा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास पंजाब सरकार जा सकती है इस बिल के विरोध में, क्योंकि हर चीज के रिव्यू की या पुनरीक्षण की समीक्षा की जा सकती है। और सार्वजनिक विरोध मतलब एक प्रकार से पंजाब की जनता
आपने देखा होगा कि किसानों के कानून आए या किसी भी प्रकार की ऐसी चीज आती है जहां हल्का सा भी ऐसा लगता है कि जनता पर सीधा प्रभाव पड़ता है, तो वहां जनता वहां पंजाब की खड़ी हो जाती है ट्रैक्टर ले लेके। तो यहाँ सार्वजनिक जो विरोध है उसका भी सामना करना पड़ सकता है। ये आगे की चीजें होंगी। एक चीज और है इंपॉर्टेंट यहाँ की, हरियाणा का अभी तक स्टैंड क्लियर नहीं हुआ है, तो हरियाणा इस मैटर में क्या कहना चाहेगा ये भी हमें देखना जरूरी है। तो हरियाणा की स्थिति, क्योंकि चंडीगढ़ उसकी भी राजधानी है और उसकी भी राजधानी है, तो अभी तक हरियाणा के अंदर यहाँ पर नायब सिंह सैनी जो सीएम है उनके द्वारा कोई स्टेटस या कोई रिमार्क नहीं दिया गया है। क्या केंद्र बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने की कोशिश करता है? क्योंकि बातचीत करना जरूरी है। सबसे पहले सामने वाली पार्टी को विश्वास में लेना जरूरी है कि हम ऐसा कर रहे हैं, इससे ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी, और आप जो भी चीज इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं उससे सामने वाले को संतुष्ट होना चाहिए। उसके बाद ऐसा अगर करेंगे तो पार्टियों में सामंजस्य बना रहेगा और आपस में सौहार्दपूर्ण व्यवहार रहेगा। पिछले काफी समय से हम देख रहे हैं कि पार्टियों में खींचतान बहुत हो गई है। पहले पार्टियों में खींचतान हो जाती थी लेकिन फिर भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के घर पे जाके अपना काम करवा के आ जाता था, लेकिन आजकल ये अस्थिरता बढ़ी है पार्टियों के अंदर और खींचतान बढ़ी है। तो अगर केंद्र ऐसी उम्मीद करते हैं कि केंद्र बातचीत के माध्यम से समाधान निकालेगा, इसके पॉजिटिव जो पहलू है वो पंजाब सरकार को समझाएगा, हरियाणा से बातचीत करेगा और फिर इस चीज को इंप्लीमेंट करेगा। मौजूदा तेज विवाद को देखते हुए निकट भविष्य में राजनीतिक समझौता सबसे संभावित परिणाम हो सकता है। अभी निकट भविष्य में राजनीतिक समझौता सबसे संभावित परिणाम, मतलब जिस प्रकार से राजनीति में आपस में कॉम्प्रोमाइज किया जाए उस हिसाब से बात करके, और हरियाणा से बात करने के बाद में फाइनल डिसीजन पर केंद्र सरकार जा सकती है और पंजाब से बात करके जा सकती है। तो आज की क्लास में दोस्तों हमारे लिए इतना ही था। आर्टिकल 240 क्या कहता है, राष्ट्रपति के पास क्या क्या अधिकार आ जाते हैं, केंद्र सरकार डायरेक्ट क्या क्या चीजें कर सकती है, हरियाणा और पंजाब, हरियाणा कब अलग हुआ पंजाब से, और इस सारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की हमने बात की और आगे की राह के बारे में भी हमने जाना। तो कुल मिला के ये हमारा चंडीगढ़ को लेकर और हमारे द्वारा एक सेशन किया गया जो वर्तमान में एकदम हॉट टॉपिक के अंदर है और इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। मैं हूं आरवी सर और फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। देखते रहिए हमारा सेशन और अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।